दोस्ती बहुत खूबसूरत होती है, वो चाहे इंसानों के बीच हो या फिर इंसानों और जानवरों के बीच। दोस्तों, इंसानों और जानवरों के बीच दोस्ती की बात हो तो जहन में सबसे पहले कुत्ते और बिल्लियों का ही ख्याल आता है। कुत्ते बिल्लियों को इंसानों का सबसे करीबी जानवर और दोस्त माना जाता है। इंसानों और इनके बीच के प्यार को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इंसान और मगरमच्छ या खतरनाक शेर के बीच दोस्ती की कोई दास्तान देखी या सुनी है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ही खतरनाक जानवर और इंसानों की दोस्ती की हैरान कर देने वाली कहानियां, जिस पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जोआओ और डिनडिन की दोस्ती को देखते हैं। ब्राजील के रहने वाले जोआओ को एक दिन समंदर के किनारे एक जख्मी पेंगुइन मिला। पेंगुइन जख्मी था और उसका पूरा शरीर तेल से भीगा हुआ था, जिस वजह से वो तैर भी नहीं पा रहा था। पेंगुइन को इस हालत में देखकर जोआओ इसे अपने घर ले आया। जोआओ ने पेंगुइन की साफ सफाई की और कुछ महीनों तक अच्छे से देखभाल करने के बाद जब वह पूरी तरीके से ठीक हो गया तो उसे पास के समुद्र में ले जाकर छोड़ दिया। पेंगुइन को पानी में छोड़ने के बाद जब जोआओ घर पहुंचा तो उसके थोड़ी ही देर बाद उसने अपने घर के पीछे पेंगुइन की आवाज सुनी। जोआओ अपने घर के पीछे पेंगुइन को देखकर हैरान हो गया। वापस आने के बाद पेंगुइन जोआओ के साथ 11 महीने और रहा और फिर खुद ब खुद वापस भी लौट गया। वापस जाने के बाद कुछ महीनों बाद पेंगुइन फिर अपने दोस्त जोआओ के पास लौट आया। 2011 में जब पेंगुइन पहली बार जोआओ को मिला, उसके बाद से लगातार हर साल जून के महीने में पेंगुइन जोआओ के पास आता है और फरवरी तक अपने दोस्त के साथ ही रहता है। इन दोनों की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए अब मिलते हैं दोस्ती की अगली अनोखी मिसाल चीतो और पोचो से। मगरमच्छ को पानी के अंदर का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। पानी में रहकर मगरमच्छ किसी जानवर या इंसान का आसानी से शिकार कर सकता है। मगरमच्छ के खतरनाक होने के कारण इंसान और जानवर सब इससे दूर ही रहते हैं, लेकिन एक शख्स को छोड़कर, वो है गिलबर्टो चीतो। चीतो को एक दिन एक नदी के किनारे जख्मी मगरमच्छ मिला जो लगभग मर रहा था। चीतो इस मगरमच्छ को उठाकर अपने घर ले आए। उन्होंने इसका इलाज किया। मगरमच्छ के पूरी तरह ठीक होने के बाद चीतो ने इसे उसी नदी में ले जाकर छोड़ दिया जहां मगरमच्छ जख्मी हालत में मिला था। मगरमच्छ को नदी में छोड़ने के थोड़ी देर बाद चीतो जब घर आया तो उसके पीछे पीछे मगरमच्छ भी वापस आ गया। उसके बाद दोनों साथ ही रहने लगे। मगरमच्छ को चीतो के साथ खेलना बेहद पसंद था। चीतो के पास रहते हुए ही 2011 में मगरमच्छ की दुर्भाग्यवश मौत हो गई। तो दोस्तों, इस वाकये से आप इंसानों और जानवरों के बीच अनोखी दोस्ती से वाकिफ हो ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आपको अगली वीडियो के जरिए ओरलाज़मी और लायन की दोस्ती दिखाते हैं। शेर को ऐसे ही जंगल का राजा नहीं कहा जाता। शेर के सामने जंगल का कोई भी जानवर नहीं टिक सकता, ये तो आप जानते ही। खतरनाक शिकारी होने के कारण शेर इंसान का भी शिकार कर सकता है। इस वजह से इंसान भी शेर से कोसों दूर रहते हैं। लेकिन ओरलाज़मी एक ऐसी महिला है जिन्हें शेर से डर नहीं लगता, बल्कि वे शेर के परिवार का हिस्सा बन गई है। ओरलाज़मी की दोस्ती किसी एक शेर से नहीं बल्कि कई शेरों से, और सभी शेर ओरलाज़मी के साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे वो उनकी ही फैमिली का हिस्सा है। यही नहीं, इनकी दोस्ती शेरों के अलावा बाघ और दूसरे जानवरों से भी है। ओरलाज़मी खुद को इंसानों से ज्यादा जानवरों के करीब पाती है ना दिलचस्प। तो दोस्तों, अगले वीडियो में भी आप एक खतरनाक जानवर को इंसान के घर में बड़े आराम से खेलते कूदते हुए देखेंगे। बात करते हैं स्वेतलाना, यूरी और स्टेफन की दोस्ती की। रशियन कपल स्वेतलाना और यूरी ने एक खतरनाक भालू को अपना पालतू जानवर बनाया है। 23 साल पहले जब इस भालू की उम्र केवल 9 महीने थी, तभी ये बिल्कुल अकेला हो गया था। स्वेतलाना भालू को अकेला देख उसे अपने घर ले आई। स्वेतलाना और यूरी के साथ रहते हुए स्टेफन नाम के इस भालू को 23 साल हो गए। स्टेफन की परवरिश इंसानों के साथ हुई है और इसका असर स्टेफन पर पूरी तरीके से दिखता है। स्टेफन इंसानों के साथ काफी घुल मिल कर रहता है। इस भालू को टीवी देखना, फुटबॉल खेलना और गार्डन में पानी से खेलना बहुत पसंद है। इस भालू के साथ कई कंपनियां ऐड शूट करवा चुकी हैं। स्टेफन एक सेलिब्रिटी भालू बन चुका है। ये हुई ना बात। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसी खतरनाक दोस्ती का एक और उदाहरण देखने को मिलेगा। तो मिलिए केविन लायनेस और हाइना से।
शेर और लकड़बग्घे की दुश्मनी जंगल की सबसे बड़ी दुश्मनी मानी जाती है। साउथ अफ्रीका के रहने वाले केविन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने शेर और लकड़बग्घे दोनों से दोस्ती करने में कामयाबी हासिल की है। दोनों से दोस्ती के बाद दोनों जानवरों को करीब लाने में भी केविन कामयाब रहे। केविन की दोस्ती शेर के साथ इतनी ही गहरी है कि वो शेर के बदन पर आराम से सर रखकर सो भी सकते हैं, वहीं लकड़बग्घे को आराम से गले लगा लेते हैं। केविन को जानवरों से दोस्ती करने में 10 साल से ज्यादा का समय लगा, यानी इन्होंने शेरों की कई पीढ़ियों के साथ समय बिताया है। इन्हें लायन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और अब मिलते हैं सलिंडा और नमल से। इनकी दोस्ती भी किसी से कम नहीं। शिकारी के जाल में फंसने की वजह से हाथी के बच्चे का एक पैर जख्मी हो गया। जख्मी होने के बाद उसे चलने में और बाकी दूसरे कामों में काफी परेशानी होने लगी थी, जिस वजह से दूसरे हाथी इसे छोड़कर चले गए और नमल नाम के इस हाथी के बच्चे की जिम्मेदारी सलिंडा नाम के इस शख्स ने ले ली। सलिंडा नमल के सभी कामों में उसकी मदद करता है। हमेशा साथ रहने के कारण नमल और सलिंडा के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अब नमल सलिंडा के साथ ही रहना पसंद करता है। हाथी के चलने में मदद के लिए सलिंडा ने एक आर्टिफिशियल पैर भी बनाया है। सलिंडा की दोस्ती सच में मिसाल कायम करती है। दोस्तों, घोड़े और इंसानों की दोस्ती भी गजब की होती है। घोड़ा जिसके साथ भी रहता है उसे अपना परिवार मान लेता है। देखिए कैसे यहाँ ये घोड़ा अपने साथ खड़ी लड़की के गले लग रहा है, लड़की को दुलार कर रहा है, लड़की के इशारों पर अपनी गर्दन हिला रहा है। ऐसे कई किस्से नजर आते हैं जहां घोड़े और इंसानों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग दिखती है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ों से इन लोगों की दोस्ती बहुत गहरी है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे घोड़ों को भी इंसानों से मिल रहे प्यार और केयर से बहुत ज्यादा अपनापन फील हो रहा है। तभी तो ये इंसानों के साथ मस्ती करते नजर आते हैं। घोड़ों और इंसानों का रिश्ता गहरी दोस्ती को ही दर्शाता है। दोस्तों, बेजुबान जानवर और इंसानों की दोस्ती कई अनोखी मिसालें कायम कर चुकी है। बेजुबान जानवरों के पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं होता, लेकिन जताने के लिए ढेर सारा प्यार जरूर होता है। बेजुबान जानवर इंसानों से सिर्फ निस्वार्थ प्यार चाहते हैं और इस चाहत के पूरा होने पर वो इंसानों पर 2 गुना प्यार भी लौटाते हैं। आशा करते हैं ये पॉजिटिव वीडियो आप सबको इस बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम से निकलने में मदद करेगा। जितना हो सके दोस्ती से जुड़े इस पॉजिटिव वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।